हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडी करंट्स। जो 12वीं फिजिक्स 12th फिजिक्स हमारी चल रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एडी करंट्स, और कई बार इसमें एग्ज़ाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, और बड़ा ही जर्नल टॉपिक है और एप्लीकेशन डिपेंडेंट है। एक हमारा ये टॉपिक है एडी करंट्स। तो एडी करंट्स क्या होता है, देखिए हमने जो है अभी तक आपने पढ़ा होगा, लेंजिज लॉ के बारे में पढ़ा है और फिर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा है। और फैराडे लॉ में हमने 2 लॉ पढ़े हैं, उसके फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और थर्ड हमारा लेंजिज लॉ था। तो सेकंड जो लॉ है हमारे पास फैराडे लॉ, उसमें जो है इसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है, किस तरह से करंट इंड्यूस करता है। देखिए, जब भी मान लो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं लिंक्ड विद ए कंडक्टर, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और जैसे ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट जो है फ्लो करने लग जाता है। अब इस करंट के हमारे पास कई इफेक्ट होते हैं जो अलग अलग स्थिति में अलग अलग होते हैं। और जब हम एक थिक कंडक्टर ले लेते हैं, यानी कि मोटा कंडक्टर ले लेते हैं, तो क्या होगा, जो चार्ज हैं वो कंडक्टर के अंदर भी फ्लो करने शुरू हो जाते हैं। और जब कंडक्टर के अंदर वो फ्लो करेंगे तो उसमें जो है एडी करंट इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? एडी करंट इंड्यूस हो जाता है। तो किस तरह से वो इंड्यूस होता है और उसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और किस तरह से ये एडी करंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, और एडी करंट लॉस क्या होता है, आज की वीडियो में हम ये सारा का सारा कवर करके चलेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। वैसे भी जो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है आप अच्छे तरीके से करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है एडी करंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। एक एक पॉइंट, आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra, और चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपका अपना ही चैनल है। देखिए, एडी करंट्स को हम फैकोल्ट्स करंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये फैकोल्ट्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर काफ़ी वर्क किया था, रिसर्च किया था, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जानकारी एडी करंट्स के बारे में दी थी। इसलिए हम इसको कई बार फैकोल्ट्स करंट भी कहते हैं। अगर एग्जाम में फैकोल्ट्स करंट्स के नाम से आता है तो आप जो है कंफ्यूज मत होना, वो भी एक एडी करंट ही होता है, तो आप उसको उसी हिसाब से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हमारा टॉपिक, एडी करंट। तो हमें पता है कि अभी आपके सामने बात हुई थी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं जो कोयल के साथ लिंक होता है, तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट भी फ्लो करता है वायर के अंदर से, फॉर्मिंग द जो हमारी पास कोयल होती है। क्लियर है? ये पॉइंट हमने कई बार रिवाइज भी किया है और रीड भी किया है, और ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था फैकाले के द्वारा दिया गया था। दूसरा देखिए क्या है हमारे पास, जो फैराडे सेकंड लॉ के ऊपर आप जब गौर करेंगे तो उन्होंने भी यही कहा था कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं। और दूसरा पॉइंट, यदि हम थिक कंडक्टर लेंगे तो उसके अंदर भी करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना। यदि हम कंडक्टर, कोई बड़ा कंडक्टर लेंगे, मोटा थिक कंडक्टर लेंगे, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करता है तो उसमें कुछ ना कुछ एप्लीकेशन आ जाते हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाते हैं। आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो सॉफ्ट होती है ताकि मैग्नेटिक फील्ड का लॉस ना हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर होते हैं ना हमारे, उसमें जो हम सॉफ्ट कोर पर जो है कोयलिंग की जाती है ताकि मैग्नेटिक फील्ड का लॉस ना हो, और लैमिनेटेड कोर होती हैं और थिन शीट होती है। क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं इंडक्शन की। जब हम थिक कंडक्टर यूज करते हैं तो उसमें इंडक्शन भी होता है। तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है
एडी करंट्स के ऊपर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम शुरू ही कर देते हैं। देखिए, जब बक पीस ऑफ कंडक्टर्स यानी कि थिक कंडक्टर आर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन them. However, their flow pattern resembles swirling eddying water. This effect was discovered by the physicist Foucault, and these currents are called the eddy currents. तो एडी करंट्स के बारे में डेफिनेशन देखिए, हम चलते हैं क्या होते हैं। एडी करंट्स आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस विद इन द कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने पढ़ा था। एडी करंट्स फ्लो इन क्लोज लूप विद इन द कंडक्टर, अभी बात की थी, कंडक्टर के अंदर ही ये फ्लो करता है। इन प्लेन परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, व्हेन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। देखिए, ये लाइन आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे इंड्यूस होता है और कैसे हम फ्लक्स चेंज करते हैं, ये इसमें हमारा कॉमन पॉइंट है। व्हेन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड a buck piece of conducting material, then circulating current are called eddy currents और induce in the material में induce होते हैं, because the resistance of the buck conductor का हम थिक कंडक्टर मान के चलेंगे यहाँ पे, is usually low. Eddy currents often have large magnitude and heat up the conductor, और उसमें हीट पैदा हो जाएगी, यानी कि जब उसमें हीट पैदा होगी तो इसका मतलब एडी करंट्स आ गया। हीट्स जब उसमें इंड्यूस हो जाएगी ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। इसका मतलब एडी करंट्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, आप सुन लीजिए। एडी करंट्स आर दी करंट्स इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एडी करंट्स आर दी करंट्स इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 किस तरह से काम करता है। दीज आर दी सर्कुलेटिंग करंट्स लाइक एडीज इन वाटर। तो वाटर में आपने एडीज देखी होंगी ना, तो लगभग उसी तरह का होता है ये, ठीक है। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट गिवन बाय फौकॉल्ट, हेंस आल्सो नेम्ड एज फौकॉल्ट्स करंट। हम मेन पॉइंट कर रहे हैं इसके एडी करंट्स के। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट्स in a metallic block leads to loss of electric energy in form of heat। तो जो एनर्जी का लॉस होगा वो किस फॉर्म में होगा, हीट की फॉर्म में होगा। और देखिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, अगर उसकी कोई डिसएडवांटेज भी है ना, तो उसकी भी एडवांटेज बना देते हैं। तो किस तरह, देखिए एडी करंट ने तो ये सोचा था कि हमने तो इसका नुकसान करना है, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की और इसको जो है एडवांटेज में बदल दिया। तो हम लास्ट में बात करेंगे किस तरह से वो एडवांटेज में इसको चेंज किया गया है। और बाय लेमिनेटिंग स्लोटिंग प्रोसेस द रेजिस्टेंस पाथ फॉर सर्कुलेटिंग ऑफ एडी करंट इंक्रीजेज, रिजल्टिंग इनटू वीकनिंग देम एंड आल्सो रिड्यूस लॉसेज कोज बाय देम। तो ये है हमारी इसकी प्रोसेस, जो जिस तरह से एडी करंट इंड्यूस हो रहा है हमारे पास। और प्रॉपर्टी क्या है हमारी इसकी जो एडी करंट्स हैं, देखिए दीज आर इंड्यूस्ड ओनली इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल। तो ये अंदर ही इंड्यूस हो जाता है जब हम थिक कंडक्टर लेते हैं। दीज आर डिस्टोर्टेड बाय डिफेक्ट्स सच एज क्रैक्स, कोरोजन, एजेस, ठीक है। एडी करंट्स attenuate with depth with highest intensity present at the surface. These properties lead to numerous applications of eddy currents in power, aerospace और जो हमारे पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज हैं फॉर डिटेक्टिंग मेटल क्रैक्स एंड दी डैमेज। स्पेशल एग्जांपल हम लेंगे, इफ ए मेटल पीस and a stone are dropped from the same height near the earth surface, ठीक है।
यदि हम एक मेटल पीस को और स्टोन को ऊपर से गिराते हैं अर्थ सरफेस पर, देन एडी करंट्स आर प्रोड्यूस इन दी फॉलिंग मेटल पीसीज ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच अपोजिट इट्स मोशन। ठीक है, so that metal piece falls with acceleration less than due to gravity, whereas no eddies are produced in stone, so it will fall with acceleration due to gravity, so the stone will reach the earth earlier। देखिए ध्यान से अब समझ में आ गया ना, इसलिए जो पत्थर है वो जल्दी पहुंच जाता है एक, यदि हमारे पास कोई मेटल का पीस हो तो, यानी कि फॉर एनी इंटरवल, देखिए एच ऑफ मेटल किससे होगा, ग्रेटर देन एच ऑफ नॉन मेटल। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर एनी गिवन हाइट, तो टी मेटल की जो क्या है ग्रेटर देन होगी टी नॉन मेटल से, यानी कि फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड पॉइंट करते हैं हम, इफ ए मेटल, जो हमारी मेटेलिक प्लेट है, इज बिलो एन ऑसिलेटिंग मैग्नेट, द मैग्नेट स्टॉप सून बिकॉज एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लेट which opposes the motion of the magnet, और this is the basic of electromagnetic damping। ठीक है, if bar magnet is falling vertically through the below region of the long vertical copper tube, then the magnetic flux link with the copper tube changes and eddy currents are generated in the body of the tube। अब जब हम लेंजेज लॉ की बात करते हैं तो बात वही आ जाती है, करंट अपोजिट द फॉलिंग ऑफ द मैग्नेट विद experience a retarding force, the retarding force increases with increased velocity of the magnet and finally equal the weight of the magnet, the magnet then attains a constant final terminal velocity, यानी कि magnet ultimately fall with zero acceleration in the tube। और जब हम ट्यूब को हिट करते हैं, its resistance will increase and so the current will become feeble, कमज़ोर हो जाएगा, resulting in an increase in the terminal velocity of the magnet। The hysteresis and the eddy current losses in a magnetic material are known by name iron losses or core losses or the magnetic losses। ये देखिए पॉइंट नोट कर लीजिए, एक नंबर में आ जाता है, आयरन लॉसेज क्या होता है, कोर लॉसेज क्या होता है, या मैग्नेटिक लॉसेज क्या होता है, ये आपके काम आने वाली बातें हैं। अब करते हैं हम एडी करंट लॉस क्या होता है। ए सेक्शनल व्यू ऑफ मैग्नेटिक कोर शोन इन फिगर अबोव, हम अभी जो नीचे दिया गया है वो देखेंगे। व्हेन द चेंजिंग फ्लक्स लिंक विद द कोर इटसेल्फ इट इंड्यूस ईएमएफ इन द कोर विच इन टर्न सेट्स अप सर्कुलेटिंग करंट कॉल्ड एडी करंट। तो वही हमारा जो फैराडे लॉ वो उसी की बात हो रही है कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कोयल में, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा और इंड्यूस ईएमएफ होगा तो करंट भी फ्लो करेगा। ठीक है ना। और एंड दीज करंट इन रिटर्न प्रोड्यूसेज ए लॉस कॉल्ड एडी करंट लॉस और ये इसके बराबर होती है आई स्क्वायर आर। किसके बराबर होती है, आई स्क्वायर आर के बराबर होती है, वेयर आई द वैल्यू ऑफ द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एडी करंट पाथ। देखिए जैसे हमारे पास ये लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर दिखाई गई है, तो एडी करंट हमारा किस तरह से इंड्यूस होता है दिखाई। देखिए ये ट्रांसफार्मर की कोयलें दिखाई गई हैं और बीच में क्या है, इंसुलेटर लगाए गए हैं थिन, तो इसको बचाने के लिए। और यहाँ से जैसे ही हमारे पास करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या आ जाता है, एडी करंट के प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। देखिए ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे पास। और सेकंड एग्जांपल देखिए किस तरह से काम करता है। देखिए ये हमने जो है एक ऑसिलेटर लगाया हुआ है इसी फ्रिक्वेंसीज का, ठीक है, और यहाँ से हम सोर्स ऑफ करंट जो है देते हैं, यहाँ से क्या देते हैं, सोर्स ऑफ करंट। तो इसमें से जैसे ही सोर्स ऑफ करंट चलेगा तो हमारी जो कोयल है वो क्या करेगी, वर्क करना आरम्भ कर देगी। तो इस तरह से देखिए करंट जा रहा है हमारे पास नीचे से, फिर ये ऊपर की ओर आ गया। तो जैसे ही मान लो इसमें से करंट जो फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है तो करंट भी इंड्यूस हो जाता है। तो जब ये हमारा सिस्टम शुरू होता है तो इसमें एडी करंट की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है ना, एडी करंट आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये देखिए इसमें एडी करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया किस तरह से ये काम करता है। कंडक्टिंग वर्क पीस भी इसके अंदर दिखाए गए। अब
यदि हम जो कोर है हमारी इज मेड ऑफ सॉलिड आयरन ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी वेरी लार्ज, हैंस लॉसेज विल बी हाई। टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेज मेनली देर आर टू मेथड। हमारे पास दो मेथड होंगे। नंबर एक, बाय रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडी करंट, ठीक है ना, यदि हम मैग्नीट्यूड उसका कम कर देते हैं तो भी हम इसको कम कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट कैन बी रिड्यूस बाय स्प्लिटिंग द सॉलिड कोर इनटू थिन शीट्स का लैमिनेटर। मतलब जैसे हमने एक शीट ये ले ली, दूसरी शीट ये है, तीसरी, यदि हम थिन शीट बना देते हैं ना तो इसको हम कर सकते हैं। और ये जो है बीच में से लैमिनेटेड होनी चाहिए। जैसे ट्रांसफार्मर यदि आप खोल के देखना कभी, छोटे मोटे ट्रांसफार्मर वो लैमिनेटेड होते हैं इन द प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम पैरेलल कर देते हैं। ईच लैमिनेशन इज इंसुलेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए थिन लेयर ऑफ कोटिंग ऑफ वार्निश या ऑक्साइड फिल्म, यानी उसको कोर किया जाता है। बाय लैमिनेटिंग द कोर्स द एरिया ऑफ ईच सेक्शन इज रिड्यूस, हैंस द इंड्यूस EMF आल्सो रिड्यूस, एज द एरिया थ्रू विच द करंट इज पास्ड इज स्मॉलर, द रेजिस्टेंस ऑफ एडी करंट पाथ इंक्रीजेस। और मैथमेटिकली देखिए हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ये जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है, KE/B का स्क्वायर M T स्क्वायर F स्क्वायर V वाट्स में, जहाँ पर हमारे पास KE क्या है, KE क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एडी करंट्स, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। जैसा मैग्नेटिक मटेरियल होगा वैसे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एडी करंट होगा। BM क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। T क्या है हमारे पास, थिकनेस है हमारे पास। और F क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हर्ट्ज में। और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इन मीटर क्यूब। दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट लॉस। अब हम करते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। और एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमारे पास क्या है, इंडक्शन फर्नेस में इसका हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर विच आर यूटिलाइज इन प्रिपेयरिंग अलॉय बाय मेल्टिंग एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेटल। देखिए क्योंकि एडी करंट से जो है काफ़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, तो जब हमें हीट चाहिए तो जो थिक कंडक्टर होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस, यानी कि ज़्यादा हाई हीट इंड्यूस करने के लिए इसका हम यूज कर लेते। और कैसे करते हैं, ए हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट इज पास्ड थ्रू ए कोयल विच सराउंड द कंस्टिट्यूएंट मेटल, द लार्ज एडी करंट्स जनरेटेड इन द मेटल प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर सफिशिएंट टू मेल्ट द मेटल। और इतना हाई टेम्परेचर बनता है कि जो मेटल है वो भी आसानी से मेल्ट हो जाता है। देखिए मैग्नेटिक ब्रेकिंग में यूज़ करते हैं, आपने कभी ट्रेन में देखा होगा ना, तो ट्रेन में क्या होता है, आप यदि बैठे हो तो कई बार हमें स्मेल भी आती है। स्मेल क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पर जो है हीट इंड्यूस होती है जो उसके व्हील होते हैं, व्हील के ड्रम्स पर, और जैसे ही उस पर वो फ्रिक्शन में आते हैं, उसके साथ घर्षण में आते हैं, तो हमें स्मेल भी आती है। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग में भी इसका हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, इन सम इलेक्ट्रिकली पावर ट्रेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर सिचुएटेड इन द ट्रेन जस्ट अबव द रेल्स। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट आर एक्टिवेटेड द एडी करंट इंड्यूस्ड इन द रेल्स अपोजिट द मोशन ऑफ द ट्रेन, यानी कि जो हमारी मोशन है ट्रेन की उसको वो रोकने की कोशिश करता है। एज देर इज नो मैकेनिकल लीकेज देयरफॉर द ब्रेकिंग एक्शन इज स्मूथ। इलेक्ट्रिक पावर मीटर में यूज़ करते हैं। इन द पावर मीटर ऑफ यूर हाउस, जो हमारे घर के मीटर होते हैं उसमें भी होते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रोटेटिंग साइनी डिस्क। देखना कभी डिस्क, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स आए हैं ना, लेकिन पहले जो है साइनी डिस्क होती थी। दिस इज ए मेटल डिस्क एंड विच रोटेट ड्यू टू एडी करंट डेवलप इन द डिस्क, जो उसके कारण वो रोटेट करती है। इंडक्शन मोटर में इसका हम यूज़ करते हैं। एंड इंडक्शन मोटर और ऐसी मोटर जो आपने जब भी देखी घरों में मोटर होती है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है एडी करंट की एप्लीकेशन का। ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स इन ए रोटर विच स्टार्ट रोटेटिंग इन डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सबसे बढ़िया यूज क्या है, इसका हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में करते हैं। जैसे हमने जो है
चैप्टर किया था, गैल्वेनोमीटर के बारे में किया था, वहाँ भी इसमें आपको बताया गया था कि सर्टेन गैल्वेनोमीटर हैव ए फिक्स्ड कोर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल होते हैं जो व्हेन द कोयल ऑसिलेट्स द एडी करंट्स जनरेटेड इन द कोर अपोज द मोशन एंड ब्रिंग द कोयल टू क्विकली। अब इसकी हम देखिए डिसएडवांटेज कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंडक्टिंग मटेरियल ओनली फॉर डिटेक्टिंग द मेटल सरफेस, ठीक है, तो कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, द डिटेक्शन डेप्थ एंड द डिटेक्शन सेंसिटिविटी आर contradictory to material for eddy current. According to the material, the surface state, the test criteria for comprehensive consideration and then determine the test program and technical parameter. Through type of coil for eddy currents, the specific location of the circle where the defect cannot be determined. और लास्ट में हमारे पास क्या, रोटेटिंग प्रोब ईटी कैन लोकेट बट डिटेक्शन स्पीड इज स्लो होती है हमारे पास। तो ये थे हमारे पास कुछ जो एडी करंट्स के हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और एडी करंट्स क्या होता है, तो इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। थैंक यू।